नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत और पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम, सभी समझौतों और सहमतियों का कड़ाई से पालन करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही मौजूदा व्यवस्था के जरिए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का समाधान करने और गलतफहमी को दूर करने पर भी रजामंदी बनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर दोनों पक्षों ने गुरुवार को संयुक्त बयान जारी किया है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस संबंध में कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच स्थापित हॉटलाइन संपर्क व्यवस्था के जरिए 22 फरवरी को एक चर्चा हुई थी। संयुक्त बयान में भारत और पाकिस्तान ने कहा है कि दोनों देश आपसी समझौतों, अनुबंधों और संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने के लिए राजी हुए हैं। साथ ही नियंत्रण रेखा के सभी क्षेत्रों में इसका पालन 24 और 25 फरवरी की मध्यरात्रि से किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा और अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण में स्थिति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने यह दोहराया कि हॉटलाइन संपर्क के मौजूदा तंत्र और सीमा पर फ्लैग बैठकों का किसी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी का समाधान करने के लिए उपयोग किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इससे पहले सीज फायर समझौता 25 नवंबर 2003 की आधी रात को हुआ था। हालांकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। आज की चर्चा में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा, साथ ही मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके चक्रवर्ती सर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। सिन्हा सर, पहले आपसे समझना चाहूंगी, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुआ ये समझौता, ये बातचीत कितनी सिग्निफिकेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक दृष्टि से बहुत दिनों बाद इस प्रकार का समझौता हुआ है और 1.5 वर्ष पहले जब धारा 370 हटाया गया था, उसके बाद से संबंध बहुत ही बिगड़ गए थे। और पिछले वर्ष जैसा आपने देखा होगा और जैसा सुरक्षा मंत्रालय ने कहा भी है कि लगभग 5,000 से भी अधिक उल्लंघन हुए युद्ध विराम के पिछले वर्ष, जिसमें कि हमारे करीब 45 नागरिक मारे गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में आज का ये समझौता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है कि ये समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ जो हैं, उन दोनों ने आपस में जो हॉटलाइन होता है उनके बीच में, उससे लंबी बातचीत के बाद इस समझौते पर ये पहुंचे हैं। यानी उन दोनों में इतना सामंजस्य, इतना विश्वास आपस में पैदा हो गया है कि वो आपस में बात करके इस प्रकार के समझौते पर पहुंचे हैं। जैसा कि आपने कहा कि यह समझौता एक प्रकार से पुष्टिकरण है जो 2003 का समझौता हुआ था उसका। लेकिन 2003 का समझौता तो अब लगभग दोनों देश भूल चुके थे क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में युद्ध विराम के उल्लंघन बहुत ज्यादा हो रहे थे। इसलिए आज जो समझौता हुआ है इसे हमें महत्व देना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए दोनों देशों की कि इस प्रकार की युद्ध विराम, ये जो युद्ध विराम हुआ है इसका दोनों पक्ष सम्मान करें, आदर करें, ताकि युद्ध जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उस पर जो नागरिक लोग रहते हैं दोनों तरफ के, उनका जनजीवन बाधित न हो और वो सुरक्षित महसूस करें। बिल्कुल। चक्रवर्ती सर, जैसा अभी सिन्हा सर ने भी कहा कि ये इसलिए अहम है क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत में ये फैसला हुआ। दोनों देशों के बीच अगर हम बातचीत को लेकर जो तंत्र है, व्यवस्था है, उसे समझें तो वो क्या है और डीजीएमओ स्तर की बातचीत के क्या मायने हैं और ये क्यों अहम है? आप ने जो कहा अभी बिल्कुल सही है कि डीजीएमओ क्यों बात करते हैं, और जैसे सिन्हा साहब ने भी कहा है कि डीजीएमओ जब बात करते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितना जरूरी है कि शांति के लिए, खास करके उन नागरिकों जो कि बिल्कुल सीमा पे रहते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, 2003 में जब ये एग्रीमेंट हुआ तब मैं था, और हम सच बोलना चाहते हैं, अभी भी डीजीएमओ टॉक्स पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट किया, उसके बाद हमने किया है। 2003 में भी पाकिस्तान ने पहले सीज फायर डिक्लेयर किया, उसके बाद हम 2 दिन के बाद हमारा जो है गोलाबारी बंद किया। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरा चीज पाकिस्तान के हाथ में है। वो शांति चाहते हैं तो हम शांति रखेंगे, वो अगर हमारे ऊपर हमको जो है हर तरीके से एलओसी के ऊपर वो फायरिंग करना चाहते हैं तो हम जवाब देंगे, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास ताकत है, हमारे पास एम्युनिशन है, और दूसरा हम बहुत सहानुभूति लोग हैं। हम सैनिक होकर हम सबको इज्जत करते हैं, पाकिस्तानी नागरिक को भी इज्जत करते हैं, हम उनको आने देते हैं। जैसे आप जानते हैं कई ट्रैफिक पॉइंट्स है एलओसी पे, हम अलाउ करते हैं उनको आने में।
तो जहां तक आप देखें तो भारत के तरफ से हाँ इतना जरूर है कि जब वो हमें कुछ छेड़े तो जवाब अभी भी बहुत तगड़ा मिलेगा। हम्म। ये मत सोचे कि पाकिस्तान ने अभी साइन कर लिया एग्रीमेंट्स, हमें भी पता ही है एग्रीमेंट। देखिए मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक के तरफ से एग्रीमेंट्स का वो ये होता है जो कि जमीन के ऊपर उसका सही तरीके से पालन किया जाए। हमने ये देखा है कि हमारे तरफ से जो भी हुक्म जाता है, सिन्हा साहब हुक्म दे, मैं एक डिफेंस अटैची रहा हूँ, साहब जो है एम्बेसडर रहे हैं, अगर एम्बेसडर मेरे को हुक्म दे वो पूरा फुल स्टॉप तक देखा जाएगा, कॉमा भी देखा जाएगा। बट पाकिस्तान का मैंने देखा उल्टा है, उनका डिफेंस अटैची जो है वो उनका एम्बेसडर को सिखाएगा। ये हुसैन हकानी जो अभी बैठे हैं, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस, वो खुद मिलकर मेरे को बोला कि मेरे को तो हुक्म उल्टा मिलता था। तो हमारे लिए पाकिस्तान के साथ हम बहुत अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल में हमारा संबंध रखना चाहते हैं। हम फ्लैग मीटिंग्स करते हैं, हम उन्हें मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम, हम समस्या नहीं है। बट उन्हें ये जरूर हम बोलना चाहते हैं कि हर टाइम पे वही बोलते हैं कि चलो हम मीटिंग करें। देखिए हमारे अभी उन्होंने बोला है कि 4 पाकिस्तानी सैनिक को भारत ने मारा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप हमारे साथ हमें दावा करोगे, चैलेंज करोगे, तो हम उसे जवाब देना पड़ेगा। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, भारतीय फौज को चैलेंज करना पाकिस्तान क्या चीन भी नहीं कर सका। तो हमारे तरफ से हम शांति चाहते हैं, लोग अपना काम करें। लाइन ऑफ कंट्रोल में लोग खेती कर रहे हैं, पाकिस्तान के साइड पे भी, हमारे साइड पे। मैं आधा जिंदगी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बिता चुका हूँ, तो हमें पता है वहां पे क्या चल रहा है। बट हाँ इतना हम जरूर कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ दिनों के लिए करेगा, फिर वो छेड़ेगा, फिर वो कहेगा नहीं 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 आप मोटर्स मस्त इस्तेमाल करो, आप आर्टिलरी मस्त इस्तेमाल करो। एक बार फायरिंग शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद कोई ये नहीं है कि ये छोटा गोली चल रहा है या बड़ा। अगर इसको हम कूटनीतिक लिहाज से इस फैसले को समझें तो पहले चीन के साथ सैनिकों की वापसी का समझौता, पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम, ये भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी? भारत की हमेशा कोशिश रही है कि भारत शांतिपूर्ण तरीके से दोनों अपने मुख्य पड़ोसी देशों के साथ जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करे बातचीत के द्वारा। परेशानी तब होती है जब ये देश आक्रमण करते हैं या आगे बढ़ाते हैं, जैसे चीन ने किया था, या पाकिस्तान करता है कि युद्ध विराम के उल्लंघन के या गोली चलाने के आड़ में आतंकवादियों को भारत के अंदर ठेलने की कोशिश करता है। उस समय भारत की जिम्मेवारी बनती है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करे। जैसा कि हमारे प्रतिनिधि ने भी कहा एक दिन पहले सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में कि भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का भी अधिकार रखता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार है। यदि सीमा के उस तरफ कुछ तैयारी हो रही है आतंकवादियों के यहाँ भेजने की, तो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। तो इस प्रकार की जब स्थिति पैदा होती है तब भारत को अधिकार रहेगा और भारत ये कार्रवाई, इस प्रकार की कार्रवाई करेगा। लेकिन भारत ऐसी कार्रवाई तभी करता है जब उसे उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, तब भारत इस प्रकार की सुरक्षात्मक कार्रवाई करता है। इसलिए इन दोनों देशों को अपनी ओर से समझना होगा कि भारत यदि दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ये देश, तो भारत उसका पूरी तरीके से उसका स्वागत करता है और उनके साथ इस प्रकार के समझौते करने में भारत को कोई हिचक नहीं है। बिल्कुल। चक्रवर्ती सर, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में उल्टा होता है, यहाँ सेना जो आदेश है उनका पालन करती है और पाकिस्तान में सेना के आदेशों का पालन होता है। तो पहले हम देखें तो संघर्ष विराम का फैसला एक तरह से सरकारों द्वारा लिया गया था वहाँ, लेकिन जिसे पाकिस्तानी सेना ने एक तरह से मानने से इनकार किया और संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार होता रहा। लेकिन क्या माना जाए कि पहली बार पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम की पहल की है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि इसका उल्लंघन नहीं होगा? और क्या इसका सीधा असर आप मानते हैं कि जो पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संस्था हैं और आतंकवाद के आका हैं उन पर भी पड़ेगा? ये निर्णय का समय भी काफी अहम है। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि जहां तक हो सके पाकिस्तान में सेना ही जो है हुक्म देता है और बाकी उसका पालन करते हैं। बट अभी हालात इस तरह से है, मतलब अगर आप लो पाकिस्तान का, एक तो चीन भी जो है वो काफी जो है कमजोर पड़ गया है, खास करके ये ईस्टर्न लद्दाख के बाद जो हालत हुई है और जितने भी मीटिंग्स हुए हैं,
दूसरा, अगर देखा जाए एफएटीएफ का मीटिंग अभी जो हुआ है, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट पे है। मैं पाकिस्तान को एक चीज में बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिकली वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर में निकला है, क्योंकि उन्होंने कोई इंपोर्ट्स नहीं किया और उनका डेवलपमेंट भी बहुत कमजोर है। तो अभी ये जो युद्ध विराम आप कह रहे हो कि मतलब सिविल साइड से आया है, बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, इतना जरूर है कि इमरान खान जब श्रीलंका गए और उनको पैसे दिया गया हमारे ऊपर, उन्होंने जाके बोला कि कश्मीर के ऊपर डायलॉग ही एक तरीका है। वो हम सभी बोल रहे हैं, वो तो भारत कब से बोल रहा है कि इसको डायलॉग के तरीके से लो, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी जितने भी उग्रवादी है वो बंद हो जाएंगे, जितने भी आप शिया सुन्नी का झगड़े हैं वो सब बंद हो जाएंगे, जितने भी माइनॉरिटीज के ऊपर ये चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, पाकिस्तानी फौज ये देखिए, उनका मेन चीज एक है कि वो जो है पाकिस्तान का हर चीज को कंट्रोल करे। सिर्फ ये मत सोचिए सिर्फ वो मतलब भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उन्होंने पूरा पाकिस्तान का बिजनेस ले रखा है। पाकिस्तान के जितने भी अच्छे स्कूल है वो पाकिस्तान का फौज चला रहा है, जितने भी चीज है पाकिस्तान में सब फौजियों के पास है। आप जाके विदेश में कभी घूमो, आप पाकिस्तानी जनरल के मकान मिलेंगे आपको, बड़े बड़े आलीशान मकान आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि मतलब आप देखोगे कि मतलब हर चीज में जो है पाकिस्तानी फौज का हाथ है, चाहे फौजी फाउंडेशन वो ट्रक चला रहा है, हर चीज चला रहा है। और उग्रवादी और भारत के साथ दुश्मनी लेकर ही पाकिस्तान जो है वो सही पर पहुंच सकता है। मैं विदेश में गया हूं, मैं कभी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट एक साइन बोर्ड पे नहीं लगाया, चाहे वो लोग पाकिस्तान के चला रहे हैं, वो लिखा होगा इंडियन रेस्टोरेंट। तो आप किस तरह से आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ दुश्मनी बंद करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ वक्त के लिए जबकि वो सांस ले सके, जैसे एक मरीज को जो है ऑक्सीजन लेने के लिए भी उसे समय दिया जाता है, उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसको आईसीयू में रखा जाता, उसी तरह से पाकिस्तान अभी ऐसा हालत में है कि वो सांस लेने के लिए ये सब चीजें करता है। अगर हम हमारा जो है गार्ड को डाउन करेंगे, यानी बॉक्सिंग में हमारे हाथों को नीचे रख देंगे और हम सोचेंगे हाँ अभी सब कुछ ठीक हो गया, प्लीज आप एक बहुत ही जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक पाइप ड्रीम कह सकते हैं वो चीज। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, आप सही कह रहे हैं कि हालात इस तरह से है, अभी पाकिस्तान जो है चाहता है कि भारत जो है उसे ज्यादा ना छेड़े। बिल्कुल। सिन्हा सर, आपकी नज़र में क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा? आतंकवाद की अगर हम बात करें तो लगातार अलग अलग मंचों पर भारत इसकी बात उठाता रहा है और कहता रहा है कि बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, पहले उस पर बातचीत होगी तब आगे होगी। फैक्टर्स क्या रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर और स्थिति को लेकर? अभी चक्रवर्ती सर ने बताया, आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान झुकने के लिए मजबूर हुआ? इसके 2-3 फैक्टर्स मैं कहूंगा। एक तो आर्थिक परिस्थिति पाकिस्तान की कमजोर है और पाकिस्तान चाहता है कि थोड़ा, जैसा जनरल साहब ने कहा, थोड़ा सांस लेने की फुर्सत मिले उसे, क्योंकि एफएटीएफ के जो सैंक्शंस लगे हुए हैं पाकिस्तान पे, आर्थिक सैंक्शंस हैं वो अभी तक लगे हुए हैं और जून तक तो रहेंगे ही, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। तो एक तो आर्थिक दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान को जो सहायता मिलती थी पहले सऊदी अरब से और अमेरिका से, वो तो बंद हो चुकी है और चीन भी थोड़े नकेल कस रहा है, क्योंकि चीन भी देख रहा है कि पाकिस्तान जो भी उसका ऋण है वापस करने की स्थिति में नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो आंतरिक राजनीतिक स्थिति है वो इस वक्त उथल पुथल में है, क्योंकि विपक्ष एक होकर सरकार के पीछे पड़ा हुआ है और सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन छिड़ा हुआ है सरकार ने, विपक्ष ने। तो उससे इमरान खान की स्थिति कमजोर है और इमरान खान पूरी तरह सेना के भरोसे सत्ता में है। इसलिए सेना चाहती है कि उसे थोड़ा समय मिले ताकि वो आंतरिक परिस्थिति को ठीक कर सके। अभी इमरान खान श्रीलंका गए थे, वहां उन्होंने $50 मिलियन की सहायता का भी ऐलान कर दिया कि $50 मिलियन डिफेंस सप्लाईज के लिए ऋण देंगे श्रीलंका को। तो पाकिस्तान ये थोड़ा समय लेना चाहता है कि इतनी तैयारी कर सके शांति से बैठकर, ताकि दोबारा कुछ महीने कुछ साल बाद आगे अपनी कार्रवाई करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो मौलिक नीति है वो नहीं बदली है, वो है कि भारत आकर के उससे बातचीत करे और विशेषकर सीधी बातचीत करे कश्मीर के मुद्दे पर। बिल्कुल चक्रवर्ती सर, मैं चाहूंगी थोड़ा आप भी बताइए, जो इंडिया का स्टैंड रहा
जो इंडिया ने अपना पक्ष अलग अलग मंचों पर रखा, या फिर जो डिफेंस सेक्टर को लेकर अपनी तैयारी हम कहें, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी बड़ी बातें, बड़ी वजहें रही हैं जो पाकिस्तान झुका है? देखिए, हमारा तो स्टैंड बिल्कुल ही कुछ जैसे 2014 से बहुत ही, क्या बोले, बहुत ही आला और बहुत ही तगड़ा स्टैंड रहा है। जब भी वो लोग कुछ करेंगे तो हम उसे सही जवाब दें, और ये हमारा सिविल स्टैंड है। मेरे फौज की तरफ से हम लोग तो वहीं पे ही है, वहीं पे रहेंगे और उनको देखते रहेंगे। नेक्स्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। अभी ट्रम्प ने एक तालिबान के साथ एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट में मई 2021 तक पूरा अमेरिकन 2500 जो बाकी है, हाँ। वो अफगानिस्तान से जा रहा था। तो आपको समझना चाहिए, अभी बाइडेन आके जब ये पूरा, क्योंकि बाइडेन को ये पूरा इलाका बहुत अच्छी तरह से पता है, अभी अगर अमेरिकन ट्रुप्स चला जाए तो इंडिया के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है तालिबान के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और पाकिस्तान ये देख रहा है कि बाइडेन शायद ये मई 2021 का एग्रीमेंट, अभी मैंने कुछ ही समय तक एक रिपोर्ट मिला है, मई 21 तक तो यूएस ट्रुप्स किसी हालत में नहीं जा सकते हैं, ये हमें मिल रहा है। अगर यूएस ट्रुप्स वहां पे रहे तो पाकिस्तान का जो प्लान था कि, क्योंकि तालिबान जो है पूरा उनके कंट्रोल में है, और उनके साथ बाकी जो कंट्रोल वाले जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी उनके साथ। नेक्स्ट चीज हम कह रहे हैं, हम जो स्टेप्स लिए हैं, आई थिंक हमारा सबसे अच्छा स्टेप ये रहा है कि हमने जो ये अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप बना है, इंटेलिजेंस, जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मैं कह रहा हूँ, जो कि चीन के साथ भी अभी हमने किया है, तो अमेरिका का स्टैंड जो कि हमारे साथ रहा है, हमारे अभी जो टॉक्स भी हुआ है उसमें भी अमेरिका, और इसमें पाकिस्तान देख रहा है ना, अभी चाइना उसको, जैसे एम्बेसडर साहब ने बोला है बिल्कुल सही तरीके से, चाइना भी उसको खींच रहा है कि उसका रेंज जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है, अमेरिका से भी उसको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लस ये जो एग्रीमेंट था तालिबान के साथ, जिसमें मई 2021 में सारे अमेरिकन ट्रुप्स चले जाएंगे और जहां पे पाकिस्तान अपना पूरा जो है तालिबान के साथ कुछ कर सके, वो भी ठीक नहीं चल रहा है। इन सब को देखते हुए भारत का पोजीशन जो है वो आई थिंक बहुत ही आस्ते आस्ते बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। याद रखिए आप, मैं एक ब्रिटिश मैगजीन में देखा, नरेंद्र मोदी जो है वर्ल्ड का सबसे जो है पावरफुल लीडर। तो मुझे कोई इस बात में ये नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर ब्रिटेन बोल सकता है जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं, जो कि कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं कि देश का शक्ति कहाँ पे पहुंचा है। आज अगर आप विदेश मंत्री को देखो, एनएसए को देखो, एम्बेसडर लोगों को देखो, इतना ताकत उनका बढ़ गया है। आप अगर विदेश जाओगे तब आप देखो, तो बिल्कुल सही है कि सरकार ने जो कदम लिए हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में ऐसा स्टेटमेंट, हमने बहुत खुशी मुझे लगा जब उन्होंने बोला है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का हमारा ये हक है, और ये शांति की तरफ से है, इससे अच्छा और क्या। और वो भी एक डिप्लोमेट से हम ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं। मेरे से सुनना तो एक आम बात है, बट उनसे कहना, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें जो है अगर प्रीएम्प्टिव करना है, जरूरी नहीं कोई एयरफोर्स इस्तेमाल करे, स्पेशल हमारा जो आर्टिलरी है वही अभी आजकल जो है टेररिस्ट कैंप में पहुंच सकता है, इतना रेंज, और हमारा जो एमुनिशन है वो इस तरह से बना है कि वो बिल्कुल एक्यूरेसी 5 मीटर का दे रहा है। तो जरूरी ये है कि सरकार ने तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, खास करके प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जो हमारे विदेश मंत्री है, प्लस एनएसए, आई थिंक ये चार, और जितने भी हमारे एम्बेसडर लोग, आई थिंक वो बहुत ही, एमईए जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। और हम लोग तो उनके, हमारा तो काम ही है रक्षा करना, हमें जो हुक्म मिलेगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है। बाकी देशों की और अमेरिका का जैसे जिक्र चक्रवर्ती सर ने किया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वागत किया इस समझौते का। साथ ही अगर अमेरिका की बात करें तो उसने स्वागत करते हुए कहा कि इसे दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक काफ़ी सकारात्मक कदम है। थोड़ा सा सिन्हा सर हमें बताएं कि दक्षिण एशिया और जो दूसरे देश हैं उन पर किस तरह का असर इस समझौते के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद पड़ सकता है। देखिए, उसमें आपने जो पिछला सवाल किया था उसमें एक और पॉइंट था कि जब से
प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका में सत्ता में आए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी आई है, तब से पाकिस्तान की उम्मीदें थोड़ी बढ़ी हैं और पाकिस्तान को लगता है कि ज्यादा सहानुभूति होगी डेमोक्रेट्स की पाकिस्तान के प्रति। इसलिए पाकिस्तान ये भी दिखाना चाहता है कि वो एक बहुत ही शांति प्रिय देश है और सीज फायर चाहता है भारत के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है पाकिस्तान का बाइडेन को खुश करने के लिए। जहां तक सवाल आपने पूछा कि दक्षिण एशिया पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसका खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के संबंध जो अन्य देशों के साथ है, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो या श्रीलंका हो, इनका कोई संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है वो द्विपक्षीय हैं। पाकिस्तान के साथ हम जो भी बातचीत करते हैं, जो भी तनाव होता है, उसका असर इन देशों के साथ नहीं पड़ता है, न पड़ना चाहिए भी, क्योंकि हमारे संबंध इन देशों के साथ बहुत ही मजबूत हैं। व्यापारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, नागरिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, ये बहुत ही मजबूत हैं और ये आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमने सार्क में भी देखा है कि एक और पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है, लेकिन सार्क में बाकी क्षेत्रों में सहयोग द्विपक्षीय रूप से सार्क के तहत नहीं, आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ इस युद्ध विराम का इन देशों पर, जो भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं, चीन को छोड़कर, उन पर कोई असर पड़ने वाला है। ठीक है चक्रवर्ती सर, क्या लग रहा है बाकी जो मुद्दे हैं उनके लिए क्या बातचीत का रास्ता एक तरह से साफ हुआ है? आगे किस तरह की उम्मीद हम फिलहाल कर सकते हैं अभी के सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, अभी तो जैसे आप जानते हैं कल रात को ये पूरा जो है जो घोषणा किया गया है उसका पालन शुरू हुआ है। तो पहले तो हमें थोड़ा पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हम जल्दी जल्दी तो काम नहीं करते हैं कि बस उन्होंने बोल दिया और हमने समझ लिया और हम शुरू कर दिया। तो थोड़ा देखेंगे हम पाकिस्तान क्या करता है। जैसे आई थिंक आप दोनों ने बिल्कुल, प्रीति मैडम और एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही तरीके से बोला है, पाकिस्तान अभी मजबूर होकर ये कर रहा है। तो अगर ये कर रहा है तो हमें आशा है कि शायद पाकिस्तान अभी कुछ कदम लेंगे कि जो उग्रवादियों को बंद करें, टेररिज्म को बंद करें जम्मू कश्मीर। और अगर वो टेररिज्म तो पूरा उनके पास ही है, पूरा जो है और टेररिज्म का चाबी जो है उनके पास है, तो अगर वो ताला को बंद रखें तो बहुत अच्छा है, फिर डायलॉग ऑटोमेटिकली शुरू होंगे। वही हम चाहते हैं। हमें क्या पाकिस्तान से, हमें कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है। पाकिस्तान को हमारे साथ अगर कोई भी किसी को कोई जरूरत है तो पाकिस्तान हमसे जो है पूरा निर्भर कर। बिल्कुल। सिन्हा सर, आखिरी में आपके क्या कमेंट रहेंगे? किस तरह से भारत को फिलहाल आगे की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और कैसे कदम आगे बढ़ाने चाहिए? चुनौतियां क्या हैं आपकी नजर में? बिल्कुल, जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की इच्छा क्या, पाकिस्तान की नीति क्या है इस वक्त। क्या पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ में संबंध सुधारना चाहता है? यदि सुधारना चाहता है तो कार्रवाई करे आतंकवादियों के खिलाफ। तो हमारी ओर से हमने कहा है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को कार्रवाई करनी होगी, जिससे कि हमारे संबंध जो हैं, जो बिगड़ते रहे हैं आतंकवादियों के कारण और पाकिस्तान की युद्ध विराम उल्लंघन के कारण, यदि उस पर कार्रवाई हो पाकिस्तान की तरफ से तो हमारे संबंध सुधर सकते हैं। हमें कोई संकोच या कोई झिझक नहीं है इसमें। बिल्कुल। इसी के साथ दिलीप सिन्हा सर आपका, पीके चक्रवर्ती सर आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार संघर्ष विराम की कोशिश हुई, जिसका पाकिस्तान ने ईमानदारी से पालन नहीं किया। पहले संघर्ष विराम का फैसला एक तरह से माना जा रहा है कि सरकारों ने लिया, जिसे सेना ने मानने से इनकार किया, लेकिन पहली बार पाकिस्तानी सेना ने इसकी पहल की है, इसलिए उम्मीद है कि इसका उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि बहुत एहतियात के साथ हमें इस पर नजर रखनी होगी। संघर्ष विराम का माना जा रहा है कि असर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संस्था और आतंकवाद के आकाओं पर भी पड़ेगा। और संघर्ष विराम के निर्णय का समय भी महत्वपूर्ण है। पहले चीन के साथ सैनिकों की वापसी का समझौता और अब पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम, इसे भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।